आर्टिकल 21 को ही डिस्कस करेंगे और इसमें हम बात करेंगे ड्यू प्रोसेस लॉ के बाद इवोल्यूशन ऑफ इंटरप्रिटेशन कैसे आया, कैसे चीज़ें हुई, उन चीज़ों को लेकर। इवोल्यूशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसकी बात करते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं, इसको समझने का प्रयास करें ठीक से, सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो एक एक गोपालन वर्सेस, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है राइट, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसका केस के बारे में। एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ, क्या था बेटा, मद्रास राइट, याद है। हाँ, इसमें ये कब हुआ, 1950 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या चीज कही, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन दिस केस, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बनाया, रूल्ड दैट आर्टिकल, क्या कहा उन्होंने कि आर्टिकल 21 ओनली रिक्वायर्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इस केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 ओनली रिक्वायर्ड, किस चीज की रिक्वायर्ड, ओनली, ओनली रिक्वायर्ड प्रोसीजर ऑफ, ओ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, विदाउट टेस्टिंग इट्स फेयरनेस, इसकी कोई टेस्टिंग फेयरनेस नहीं की जाएगी। मतलब विदाउट टेस्टिंग इट्स फेयरनेस कि ये सही है गलत है, उसका बिना टेस्टिंग के ये रिक्वायर्ड इसको हो गया आर्टिकल 21 को। ये इसमें स्टेटमेंट दिया गया, कैसे इसकी बाद में शुरुआत हुई कि ये प्रोसीजर ऑफ लॉ पहले नहीं था, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू टू प्रोसेस, ये पहले नहीं था, बाद में आया ये। सो ये किया गया और इसमें इन्होंने कहा कि ये क्या होगा, विदाउट, कैसे होगा ये, विदाउट टेस्टिंग, कुछ टेस्ट नहीं किया जाएगा इसकी, ना ही फेयरनेस, इट्स फेयरनेस, इसकी सत्यता की जांच नहीं की जाएगी एक्चुअल, ये इसकी बात आ गई। फिर इसके बाद एक केस और आ गया इसके कुछ समय बाद ही, 1978 में, दैट इज, हाँ, मेनका गांधी, ये मनेका बोल देते हैं लेकिन मेनका गांधी है जो वरुण गांधी की माँ, ठीक है। हाँ हाँ, ये आपस में बोलते नहीं है, संजीव गांधी की वाइफ है ये। देखो इसमें क्या है ना कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक, जैसे इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, संजय गांधी और राजीव गांधी। सो हाँ, जब इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लगा था कि संजय गांधी थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, नंबर वन, ठीक है, नंबर टू, इन संजय गांधी को कुछ इंदिरा गांधी कुछ पर्सनल चीजें उसे मालूम हुई थी, जो भी रही हो, ऐसा लाइफ से रिलेटेड ऐसा सुना है मैंने, मैं रियलिटी नहीं बता सकता कि रियल है कि नहीं है। उनकी कुछ कुछ रिलेशन, कुछ ऐसा डील, कुछ ऐसी चीजें थी जो सरकार के लिए, तो वो संजय गांधी को मालूम था। तो कुछ लोग कहते हैं, ये कई अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, एक तो प्लेन क्रैश में मारे गए, है ना, प्लेन क्रैश कर गया, कुछ लोग कहते हैं मरवाए गए हैं, कुछ लोग कहते हैं अपने आप हुआ है, तो अलग अलग स्टोरी है। तो चाहे जो भी हो, लेकिन जिसका पति मरा है, अब पति मरने के बाद फिर इंदिरा गांधी, कुछ समय के बाद, इंदिरा गांधी बाद में ही डेथ हुई है बेटे के बाद, ठीक है, तब भी मेनका गांधी साथी थी। अब इंदिरा गांधी के बाद ये था कि किसे बनना चाहिए प्रधानमंत्री, संजय गांधी की वाइफ का, क्योंकि संजय गांधी बड़ा था, उसकी वाइफ थी, एक तो विडो हो चुकी थी, सारा चीज था। तो उन्होंने क्या किया कि राजीव गांधी को पार्टी ने तुरंत बना दिया कि आप पीएम बनेंगे, बिना इलेक्शन के, बिना कुछ के। तो जब वो बन गए, तो ये पावर, सत्ता जो होती है ना, बड़ी बुरी चीज होती है, वहां से इनकी दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। सोनिया गांधी वो इटली से थी, वो अलग अपना दिमाग लगाती थी, ये इंडियन थी, ये थोड़ा सा कम दिमाग लगाती थी। और फिर
सो चीजें ऐसी चीजें आती हैं, फिर इसके बाद दोनों अलग अलग हो गए, मिलते नहीं है एक दूसरे के यहाँ, आते नहीं हैं, वो नहीं करते हैं। वो इस बीजेपी से कुछ दिन लड़े हैं। हम्म। बहुत कम लोगों को वरुण गांधी के बारे में मालूम है। तो ऐसा बहुत सारी स्टोरी घूमती हैं। अब सच किसको माने किसको झूठ माने, वो तो जो लिख रहा है या जिसने देखा है उस टाइम को जिया है उन्हें ज्यादा मालूम होगा। तो ये है दूसरा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन 1978। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड प्रोसीजर मस्ट बी फेयर। जब ये केस आया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड किया इसमें फिर से दोबारा कि प्रोसीजर जो है, यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर मस्ट बी फेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसे? फेयर होना चाहिए। फेयर हो, जस्ट एंड यानी जस्टिस होना चाहिए इसमें, और रीजनेबल होना चाहिए। ये दोनों बहुत जरूरी है। इंश्योरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। तो आप इसमें लिख सकते हैं किस लिए, क्या इंश्योर करने के लिए, इंश्योरिंग प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इंश्योर करने के लिए उन्होंने कहा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। देखो हमारे देश में क्या है ना कि बहुत सारी चीजें गायब हो जाती हैं। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी, उनकी फैमिली कभी दिखती है आपको? अभी लास्ट उसमें इलेक्शन के चुनाव में, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दिखाई दिए थे कि उनके फॉर्म, बेटों ने फॉर्म भरा हुआ है प्रेसिडेंट के लिए। अदरवाइज उन्हें कौन जानता है, कौन है कौन नहीं है, कहाँ है कहाँ गए? कोई वो पॉलिटिक्स में नहीं दिखते हैं, नहीं उन्हें तो दिखना चाहिए। अब महात्मा गांधी के नाम पे कितनी वोट ले सकते हैं, है ना? ऐसे अंबेडकर जी सभी लेके चलते हैं, लेकिन उनके उनके जो खानदान के हैं, वो महाराष्ट्र में कहीं छोटी सी जगह पे अपना पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, लेकिन वो पॉपुलर नहीं होना चाहते, ना आते हैं ना उसमें बड़ी उसमें बैठते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे देश में, थोड़ा सा वो लोग रहना चाहते हैं ऐसे कि ठीक है, गवर्नमेंट से उन्हें सारी सुविधाएं मिल ही रही हैं, चीजें मिल ही रही हैं, प्रोटेक्शन मिल ही रहा है, ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों को नहीं मिल रहा, मिलना चाहिए था। जो शहीद हुए उनके बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं मिला, कुछ को मिला है लेकिन कुछ को नहीं मिल रहा है, उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। नहीं वैसे तो थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन अगर जैसा कहा जाए जैसे कि इनकी फैमिलीज को मिला है, अम्बेडकर जी की, जैसे गांधी जी की, उस तरीके की चीजें उनको नहीं दी गई हैं। उन्हें लोग उतना ज्यादा प्रेफर किया ही नहीं। आजाद से आजाद हो गए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कहाँ इनको, इनके ऊपर मूवी बन जाती है बस। थोड़ा बहुत जो है सो है, जो शुरू में सरकारों ने उनके लिए बनाया किया वही बस है, उतना मिला बस, उसके अलावा नहीं। परमानेंट उन्हें कोई चीज ऐसी नहीं मिली। उससे उनसे अच्छे तो अन्ना हजारे हैं, जिन्हें सब कुछ सिक्योरिटी मिल गई एक आंदोलन करने से, उनकी फैमिलीज को नहीं मिला उस हिसाब से, जिस हिसाब से कुर्बानी दी है। एक होता है ना कि किस लेवल तक का सहा है उनके परिवार ने। सो उनके खानदानी है भगत सिंह के, अब कौन सा मम्मी पापा तो है नहीं, खानदान ही बचा है। तो उस खानदान में उतना ज्यादा कोई खास। क्या जी? तो अब पारिवारिक बच्चे हैं, दूर के रिश्तेदार, चाचा ताऊ के बच्चे, लेकिन वो नहीं। और शादी की नहीं थी उन्होंने, तो उसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलो खैर, ये चीजें इसमें आ गई, इसको आप लिख लो। नेक्स्ट है इसमें एससी एक्सपांडेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड राइट्स सच एज, वो मैंने शायद एक दिन लिखाया था ना, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, है ना? और डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो लिख सकते हो, डिग्निटी, डिग्निटी का ये कई बार वो। हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? लिस्ट भी अब मैं बता भी देता हूँ, चीजें ये क्या है ना, एकदम माइंड में बैठ जाएगी, दोबारा आपको पढ़ोगे नहीं तब भी चलेगा, क्योंकि इनका क्या है ना, आपको ये मालूम चल जाए कि सारा का सारा आर्टिकल 21 में आता, कोई भी ऐसा वर्ड सुन लो तब। जैसे है तो आर्टिकल 21 में ही, जैसे पहला है राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी,
ठीक है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। अगर हम इसमें बात करें तो इसका ये बेसिकली ये केस और अमेंड केस देखें, या किस केस में ये शुरुआत हुई इसकी डिग्निटी के लिए। एक फ्रांसिस का कोरले थे, कॉर्ली मोलिन, लिख लो इसमें चाहे, केस फ्रांसिस कोरले मोलिन वर्सेस यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981। ठीक है, इसमें क्या डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है कि लाइफ इंक्लूड, लाइफ क्या करती है इसमें, राइट टू लिव विद डिग्निटी का मतलब क्या क्या राइट इसके अंदर आएंगे। राइट इसमें क्या क्या, लाइफ का मेन सारा इसमें मामला किसका, डिग्निटी का मतलब लाइफ। लाइफ के अंदर बहुत सारी इंक्लूड होती हैं। लाइफ किसे कहते हैं, लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद डिग्निटी encompassing access to shelter, nutrition and हेल्थ केयर, ये सारा इसमें आएगा राइट टू लिव विद डिग्निटी में। ठीक है, डिग्निटी इनकम्पैसिंग एक्सेस टू शेल्टर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, ये इसके अंदर आ रहा है, इस पॉइंट के अंदर। दूसरा है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी की अगर बात करें तो इसमें भी एक केस हुआ था बहुत पहले। इस केस का नाम है केएस पुत्ता स्वामी, केएस पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसके अंदर क्या पॉइंट रखे गए वो बता देता हूँ। इसमें राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर करता है फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। इसके बाद है राइट टू एजुकेशन। ये अमेंडमेंट से आया, ये केसेस नहीं आया इसमें, ये अमेंडमेंट से आया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट 2002। ठीक है, इसे नया नाम दिया गया आर्टिकल 21A। इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम बात करें तो इसमें है कि फ्री एंड कंपलसरी, कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन aged 6 to 14th made a fundamental right। ठीक है, ये यहाँ पर ये हो गया, इसको कर लो आप। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें राइट टू एजुकेशन हो गया। राइट टू डाई विद डिग्निटी, उसको भी हम फिर जो है इसमें आगे बात करेंगे। नहीं लेटेस्ट नहीं, पुराना भी है या लेटेस्ट भी लिखेंगे उसमें।
हो गया सभी का। ओके। ओके। इसमें लिखना है। ये एक केस आया था बहुत पहले, कॉमन कॉज वर्सेस, इसमें लिखा गया था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस अलग है, वो केस अलग है, 2018 में ऐसा हुआ। इसमें लीगलाइज किया गया किस चीज को? लीगलाइज्ड पैसिव यूथेनेसिया एंड recognized right to make a living will। ठीक है। ये है, लेकिन ये उतना ज्यादा था पहले भी। लेकिन ये एक बार के बाद ना आदमी इसमें और भी चीजें हुई ना बाद में कि नहीं इसको नहीं रखना चाहिए, आदमी इसमें लीगलाइज कर दिया गया था, लेकिन ये पैसिव तरीके से किया गया चीजों को, मतलब आप तकलीफ में ना हो के वैसे ही आप पड़े रहो। मतलब जैसे कि जैसे क्या होता ना कि आप कोमा में हो, ये जो बंदा हुआ है ना ये कष्ट में था, कोमा वाला कष्ट में नहीं है, वो तो पड़ा है, उसे कुछ होश ही नहीं है। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये मरेगा ही सीधा, पता नहीं कि क्या होगा इसका, है ना, कब उठेगा, बहुत ज्यादा तबीयत खराब वो है। और जब कोई बोल रहा हो और उसे तकलीफ बहुत कष्ट हो, कराह रहा हो पेन से, वो इस बार दिया गया है। ठीक है। ये ऐसा था मामला। ये कॉमन सबके लिए, उसमें कॉमन सबके लिए नहीं है वो स्पेशली है कि जब ऐसा पेशेंट बोलेगा कि ऐसे ऐसे है, उसके पेरेंट्स सभी कि हाँ ऐसी चीजें हैं, वो यहाँ पर उसे होश ही नहीं है, यहाँ पर होश नहीं है, जो मैं भी बता रहा हूँ। जो अभी आया है उसमें होश में है, अभी इस बार लड़का बोला था खुद से। ठीक है। तो बोला था, एक बार देख लेना, जो मुझे मालूम है वो एक्टिव है, ये पैसिव है। ठीक है। वो एक्टिव का मतलब है कि आप कह सकते हैं, मरीज खुद भी बोल सकता है, चीजें ऐसी हैं। और इसके बाद है इसमें नेक्स्ट राइट टू स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्पीडी ट्रायल। इसमें एक केस आया था खातून का, हुसैन नारा करके थे, खातून थी, फीमेल थी ये, हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 1979। इसमें क्या हुआ कि इसमें एक राइट टू स्पीडी का मतलब है यहाँ पर कि कोई चीज जस्टिस, कहते ना एक जूनियर, क्या नाम है उनका, अरे बड़े फेमस वो है पर्सन है, अ, अरे उसका कोट 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 लिख सकते हैं, लिखा दूंगा मैं, उनका नाम है कुछ जूनियर लूथर, मार्टिन जूनियर लूथर, है ना। हाँ जूनियर मार्टिन लूथर, वही मुझे एकदम थोड़ा सा उनका आया कि ये किसका कोट है, वो लिख लो एक बार कोट, वो तो आपको याद रहेगा, आगे फ्यूचर में भी काम आएगा, है ना।
तो ये लिख सकते हो, लिख लो इसमें एक कोट लिख लो, जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड। जूनियर मार्टिन, इतना सा नहीं है तो ये बड़ा सा ही, ये आ, हम्म, मतलब इन्होंने इतना अच्छा कोटेशन दिया, मुझे पूरा कोटेशन याद नहीं आ रहा है इनका। आप एक बार ये- क्या था, एक बार देख लेना आप अपने, देखो उसमें बुक में कहीं दिया है उसमें। थोड़ा सा ये स्टेटमेंट इनका बहुत अच्छा है, लिख लेना आप। हो तो लिख लो, नहीं तो फिर मैं कुछ इसका, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, मैंने एथिक्स में लिखाया था इसको, लेकिन मुझे याद नहीं है, अभी पूरा नहीं आ रहा। सो क्या है क्या नहीं है। मिला कहीं से? इसी का जूनियर लूथर, जूनियर मार्टिन मार्टिन लूथर का आप ऐसा स्टेटमेंट निकालो कहीं से। जुडिशरी से, जस्टिस से रिलेटेड। राइट 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 राइट, यही चीज है, यही चीज है। ये भी है, ये डिले से ही है। क्या है इसका? हाँ, इनजस्टिस एनीवेयर, कहीं भी जस्ट इनजस्टिस हुआ अगर, इनजस्टिस एनीवेयर। हम्म। हाँ, थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, यही है ना, जस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। राइट। तो एकदम करेक्ट बात है ये। इसको आप इसमें लिख सकते हैं, लिखना लिख लो, सभी लोग लिख लो इसको। इस पॉइंट को जिसने नहीं लिखा है वो भी लिख सकता है, जो लिखा है उसने भी लिख सकता है। जस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा, ये इसी पे आया था, किस पे? डिले वाले में भी, मार्टिन लूथर का। ठीक है, वो भी डिले का ही है। अगर जस्टिस बहुत डिले हो गया तो समझो बेकार है आपका, आदमी मर ही गया तो उसको जस्टिस मिलके क्या करेगा? है ना, वो थोड़ा ना टाइटल थोड़ा ना मिल गया कि नहीं, उसके खानदान को खाना दे दिया, पुराना 10 साल 20 साल जो उसका बेकार गया, उसको गवर्नमेंट उसे वापस कर रही है, उसके दिन वापस करेगा? नहीं कर सकता। तो वही है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसमें डाल सकते हो, इसी के लिए था। इसमें डिले नहीं होना चाहिए, और इसमें डिले का मतलब इसमें लिखा गया है, इसमें स्पीडी ट्रायल में, डिलेड जस्टिस वायलेट्स द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लिख लो इसमें, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, डिलेड जस्टिस, डिलेड जस्टिस वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड लिबर्टी। इस पॉइंट को लिखना है। इसके बाद राइट अगेंस्ट कस्टडियल टॉर्चर। यहां तक हो गया इसका, डन। चलो।
राइट अगेंस्ट कस्टडियल टॉर्चर, ये अभी से उठा लेना। जो अभी एग्जाम देने वाले में भी उनके पूछा जाए, नेक्स्ट ईयर पूछ लिया जाएगा, मेंस में भी पूछा जा सकता है उसमें। कस्टडियल टॉर्चर, इसमें बहुत सारे लोगों को डेथ होता है। और होता क्यों है? क्योंकि लोगों को मिलता नहीं, बल्कि ये राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 दिया है, लेकिन नहीं करते हैं लोग। इसके ऊपर एक केस आया था बहुत पहले, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल कर दो, 1997। इसमें क्या है कि लेट डाउन गाइडलाइंस टू प्रिवेंट पुलिस ब्रूटैलिटी एंड कस्टडियल वायलेंस, उससे बचाया जाए। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश में, ऐसा कानून है कि उन्हें डर ही नहीं इस चीज से। फर्स्ट टाइम एक्शन लिया है कोर्ट ने, जिसमें से 6 पुलिस वालों को हत्या हुई है, ये रिसेंटली है। तो इस चीज से अब बहुत लोग इसमें, लगभग मैंने बताया था शायद, डेली के कितने लोग मरते हैं उसमें सब, मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, भेजी थी, शायद आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा है उसमें एक बार देख लेना वीडियो। सो इसमें ये है, इसमें लिख सकते हो लेट डाउन गाइडलाइंस टू प्रिवेंट पुलिस ब्रूटैलिटी एंड कस्टडियल वायलेंस। ठीक है, ये है। Sorry. हाँ, इसी के अंदर में रखा जाएगा उनको। रखा इसी में जाएगा। वो बात अलग है कि अभी तक कोर्ट कोई ध्यान नहीं दे रहा था और पुलिस वालों ने मजाक समझ लिया था इस इंस्टीट्यूशन का। जब ये खुल के बाहर आई चीजें, रिपोर्ट बाहर आ गई, इतने लोग मरे, लगभग 5,000 कुछ हर साल कुछ ऐसे मरते हैं, कुछ ऐसा रिपोर्ट था इसका, बड़ा भयंकर था कस्टडियल डेथ की रिपोर्ट। शायद मैंने बताई भी थी, याद है कि नहीं? थोड़ा सा याद दिलाओ तो मैं मैंने नहीं, वैसे मैंने कोई क्लास नहीं ली थी। मैंने ये उसमें एक अलग से वीडियो बनाई थी यूट्यूब की, और मैंने डाला था, तो उसके बारे में है। देखो आप एक बार, मैंने डाला हुआ है, एक बार थोड़ा सा ऐसे सर्च करो, मुझे थोड़ा सा याद आ जाएगा, सो वो मैं बता दूंगा। ये द हिंदू में भी था इस चीज का, मतलब मरने से, ये तो लोगों का मरने का है, बट वैसे ये गवर्नेंस का पार्ट आता है। लोगों के मरने की रिपोर्ट तो बाद में, ये सॉरी, जो पुलिस वालों के मरने की डेट बाद में आई, पहले इनकी आई थी। हाँ देखो, जैसे मैं आपसे बता रहा था 5%, 5% ही है, याद है, 5% पर डे के हिसाब से इंडिया में डेली, या 5% प्लस मान लो, लेकिन मिनिमम 5% है, डेली मरता है हमारे देश में, सिर्फ किससे? टॉर्चर की वजह से। अब सोचो, अगर डेली का 5 5 ले लो, मिनिमम 5 है तो 5 मिनिमम ले लो आप, साल भर में कितना हुआ? 365 डेज होते हैं, 365 × 5 कितना हुआ? कितना हुआ आदमी, काउंट कर सकते हो? 365 × 5 है 1825। ये इतना हर साल मर रहे हैं टॉर्चर से, ये तो मिनिमम बता रहा हूं मैं, इतना। मैक्सिमम कितना है उसका पता नहीं है। कुछ मर जाते हैं वहीं का वहीं, बुढ़ापा हो गया, कुछ का तो रिपोर्ट ही नहीं मिल पाती कि कौन कौन मर गया। कुछ को बीमारी का बता देते हैं, कुछ को वैसे बता देते हैं, लेकिन है तो सारा टॉर्चर ही ना, अगर किसी आदमी का कष्ट नहीं है कुछ ऐसा। और यहाँ 3rd डिग्री, हमारे यहाँ और प्रॉब्लम है इसके साथ साथ, इतना ही नहीं है। हमारे यहाँ ये भी है कि इसको डिफाइन नहीं किया गया कि 3rd डिग्री टॉर्चर या 1st डिग्री, कैसे डिग्री का टॉर्चर होता कैसे है।
जिससे लोग अपने आप को बचा पाए कि भाई इस दंड के लिए, इस ऑफेंस के लिए आपको थर्ड डिग्री मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, थर्ड डिग्री भी इस लिमिट तक मिलेगी। यहाँ तो आप ऐसे कुछ बोल दो, पुलिस वाले को कुछ बोल दो, किसी को बोल दो, दूसरे ने पैसा डाल दिया और दूसरे पे थर्ड डिग्री ऑटोमेटिक लग जाती है, इमीडिएट। दरवाजे से थर्ड डिग्री मारता शुरू करता है, जेल वहां अपने उसमें लॉकअप तक वही करता है, जेल तो इतनी जल्दी नहीं भेजता है। बल्कि अलाउ नहीं है, लॉकअप में आप किसी को नहीं मार सकते, लॉकअप में किसी को नहीं मार सकते आप, जब तक मजिस्ट्रेट या जज नहीं बोल देता है आप किसी को सजा नहीं दे सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो सजा वहीं दरवाजे से शुरू हो जाती है। मतलब अगर सही से हम यूज देखें, पुलिस कौन है? पुलिस कौन है? फोर्थ ग्रुप कर्मचारी है, फोर्थ ग्रुप। आईपीएस फर्स्ट में आता है, ठीक है, ए में आता है, ए ग्रुप में आता है। डीएसपी बी में, ये भी वैसे है तो ए ग्रुप ही, सॉरी डीएसपी कह रहा हूँ, डीएसपी ए ग्रुप में ही आएगा। बी ग्रुप में जैसे इंस्पेक्टर, ये बी ग्रुप में है इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर, ये सब किस में आएंगे? एसआई, एएसआई, ये सी ग्रुप में आते हैं। इसके नीचे जो पुलिस है वो डी ग्रुप में आती है, ये दोनों ए ग्रुप है, इंस्पेक्टर बी में आता है, ठीक है। अब हम एक ग्रुप है, आप कहीं जाओ चपरासी किसी ऑफिस का हो, वो आपको, आप उससे डरते हो? नहीं डरते हो। लेकिन वहां पर हम कांस्टेबल से उसकी वर्दी चढ़ी है और डराना शुरू कर दे, उसको लगता है कि मैं कानून मैं ही चलाता हूँ। औकात नहीं होती पुलिस वाले की इतनी कि वो कुछ करे ऐसा, और वही बदतमीजी करता है जो कांस्टेबल होता है। तब फिर इसमें अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बहुत प्रेशर है ऊपर से, बहुत पैसा मिला है तो रिस्क ले लेता है आदमी, फिर मारता है उसको, वो तो गोली से भी मार सकते हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये जो है इसमें, इस डिग्री को किसी ने कुछ किया नहीं है। सो ये हमारे यहाँ का, इसका हमारे देश का भी बड़ा बुरा हाल है। इसमें ऐसा नहीं कि इतना है, 5% तो है ही है इसमें। लेकिन एक अभी रिसेंटली ये चर्चा में क्यों आया कि रिसेंटली इसके बारे में, टॉर्चर के बारे में डिस्कस किया गया था पार्लियामेंट में, कि भाई टॉर्चर बहुत लोग किया जाता है, उससे लोग मर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए साहब, कानून बनना चाहिए। अब वो कानून बना ही नहीं, लैप्स कर गया, उसको ध्यान ही नहीं दिया किसी ने पार्लियामेंट में, उस बात पे चर्चा पे। उसके बाद रिपोर्ट भी जारी हो गई, लेकिन कोर्ट ने उसको संज्ञान में जरूर ले लिया। कोर्ट ने सोचा नहीं यार, इतना तो हमारे पास राइट है इस चीज का, ऐसे कैसे किसी को मार देगा। तो कोर्ट ने, वो भी किसने किसने बड़े लोगों ने दलील की होगी, पीआईएल दायर किया होगा, तब जाके कहीं प्रूफ के साथ, तब जाके कहीं कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है, उसने डिसीजन लिया है। अदरवाइज साइन नहीं लेते। इसके पीछे और भी है कि यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, जिसे बोलते हैं अंकटाड, ये यूएनसीएटी, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये हमारे भारत में भी आया। ये सभी जगह हुआ कि इसके लिए ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, भारत में हो या किसी भी देश में, इसको चलाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ कि इंडिया में फेल हो गया, कि नहीं, कि हमारे यहाँ तो डिफाइन ही नहीं है, हम तो टॉर्चर करते ही नहीं, तीन थर्ड डिग्री कहाँ, हम जानते ही नहीं थर्ड डिग्री क्या होता है। हमारे यहाँ जिस देश में जहाँ भगवानों की पूजा होती हो, देवी की पूजा हो, तो बच्चों को भगवान मानते हो, बूढ़ों को भगवान मानते हो, वहाँ कौन मारेगा किसी को? तो सरकारों ने कभी, किसी ने ऐसा नहीं फोकस किया इसको, ये फेल हो गए, इंडिया की टेरिटरी में नहीं चल पाया ये। और बल्कि आर्टिकल 21 में ये दिया है साफ साफ, देखो दिख रहा है ना जो मैंने लिखा है इसमें, दिया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर है। पुलिस की ब्रुटैलिटी से प्रोटेक्ट करता है ये, कस्टडियल वायलेंस से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हो कहाँ रहा है प्रोटेक्शन? कहीं हो रहा है प्रोटेक्शन? नहीं हो रहा है। यूज ऑफ फोर्स, टॉर्चर, मेडिकल नेग्लिजेंस, पुअर कंडीशन ऑफ कन्फाइनमेंट, कुछ भी देखो, जेल में कंडीशन बुरी हाल है। अगर कोई मंत्री चला जाए तो उस जेल की फिर हालत ठीक हो जाएगी। जैसे हमारे बांदा में देखा जाए, वहां पर राजा भैया और रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया, प्रतापगढ़ कुंडा, वो फेमस है, गुंडा है, बहुत बड़ा गुंडा है, रहे हैं एक टाइम पे। अब तो कहते हैं शांत है, अब जो भी है वो जाने इस चीज को लेकर।
अभी तो एमएलए भी हैं किसी उसमें, वो हमेशा पॉलिटिक्स में रहते हैं, उनका रहता है अच्छा खासा। उन्हें जेल हुई थी मायावती की सरकार में, हाँ जेल हुई। जेल हुई तो उनके जाने की वजह से वो कारागार में एसी ओसी लगी, थोड़ा व्यवस्था सुधर गई, क्योंकि मंत्री जी को, तब मंत्री भी थे, जेल मंत्री बन गए थे वहीं का वहीं, जेल से ही जेल मंत्री बन गए, बना दिए गए। और वहीं पर इन्होंने फिर उसका सुधार करवाया। अदरवाइज कभी आप मिलने नहीं गए होगे जेल, ईश्वर करे ना जाना पड़े कभी किसी को। मैं गया था, एक एक या दो बार गया हूँ शायद मिलने किसी से। बड़ा बुरा हाल है। धूप में नीचे आपसे बैठा लेते हैं मिलने के लिए उन लोगों को, टाइम लिमिट है उसमें। अंदर अलग चल रहा है, खाना जो दे आओ वो भी छिन जाता है, मिलता नहीं है। इसके बाद ये कभी कभी पुलिस ना अपनी मनमानी बहुत करती है। आजकल सोशल मीडिया बहुत आ गया है, मोबाइल आ गया है, यूट्यूब हो गया है। अभी मैं बहुत दिन की बात तो नहीं है, ये 2011-12 की बात है। मतलब तब तो हम कीपैड फोन ही रखते थे, सैमसंग कॉर्बी और भी चला था, वो भी कीपैड ही था मेरे पास था वो। उस टाइम पे 11-12 की बात है। सो मैं झांसी में रहता था हॉस्टल में। हॉस्टल में रहते हुए, और हम 3 बजे, वो हॉस्टल वैसा वाला नहीं था कि उसमें बंद रहे गेट उट, गेट कभी भी खोल सकते थे आप और जा सकते थे। मेस भी बाहर होती थी, बाहर से खा सकते हो और खुद की मेस में भी खा सकते हो, वहाँ कोई ऐसा नहीं था। तो हम लोग खाते थे वहाँ, वहाँ पुलिस चौकी भी है यूनिवर्सिटी के बगल में। तो वहाँ से पुलिस भी, नए कांस्टेबल जो भर्ती होते थे वो भी काफी लोग खाना खाने आते थे, साथ ही खाते थे, बैठते थे नए नए लड़के सब साथ के बराबरी के। एक बार रात में मैं गया और सभी लोग गए चाय पीने के लिए, कि चलो चाय पीते चलते हैं। ठीक है, गर्मी के दिन थे, गर्मी थी, ठंडी थी, ठंडी थी सॉरी, हाँ ठंडी का टाइम था। 3 बजे रात में हम लोग निकले, यूनिवर्सिटी के सामने चाय वाय पी। वहां से फिर बाकी लोग सिगरेट विगरेट पीने लगे, मैं पीता नहीं था। तो सॉरी, आप लोगों का कट गया ये। तो उसमें हुआ क्या कि जब ये ऐसी बात हुई, तो मैं वहां से लौटा। अभी ये आर्टिकल का पूरा आपको समझ आ जाएगा कैसे क्या होता है, कैसी चीजें होती हैं। तो वहां से जैसे ही कि ये हुआ कि बाकी लोग कर रहे थे, मैं वहां से वापस आया। वापस आते हुए एक पर्सन कोई था, नशे में था, ड्रिंक विंक करके आया होगा, रात का टाइम था, ठंडी भी थी। ड्रिंक कर लो तो ठंडी कम होती है, ऐसा कम लगती है, ऐसा मानते हैं। तो वो पिया रहा होगा जो भी है। मैं वहां से निकला, पैदल ही था, ज्यादा दूर था नहीं। सो 200 मीटर 300 मीटर रहा होगा जहां से हम चाय पी के आ रहे थे। सो उसने गाली देना शुरू किया, और मैं गाली बिल्कुल नहीं देता था, बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं देता हूँ। और लेकिन वो क्या हुआ कि वहां से आया, गाली देने लगा, तो मैंने उससे बोला, टोका उसको। फिर वो और गाली देना शुरू कर दिया जब उसको टोका मैंने। जब ज्यादा गाली देने लगा तो फिर मैं गया उसके पास, धक्का थोड़ा सा दिया, वो गिर गया। मेरा इंटेंशन नहीं था उसको धक्का वैसे मारने का, ऐसा जरा सा, तो वो इतना नशे में था कि गिर गया। गिर गया तो उसकी गाली की स्पीड और बढ़ गई। वो गाली दिया, मुझे गुस्सा आता गया गाली से। मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे मार दिया जरा सा। तो अब ठंडी का टाइम था, जरा सा कुछ भी जूते से भी ऐसे पैर से ऐसे कर दोगे कहीं भी चोट लगेगी, तो थोड़ा सा ऐसे ज्यादा लग जाता है वो। लगे, उतनी पुलिस राउंड मार रही थी। उसने दो बाइक वाले आए, दो पुलिस वाले, दो अलग अलग बाइक में, चार पुलिस वाले, दोनों को बैठा लिया हमको, अलग अलग बाइक में ले गए चौकी पे। मैंने उनसे बोला कि मेरे हैं पहचान में अंकल हैं, मैं उनसे बात कराता हूँ आपकी, और वो डीएसपी हैं, सो मैं बात करा देता हूँ, कोई नहीं, आप सुन लो, मेरी कोई ऐसी गलती इंटेंशन नहीं रहा। नहीं 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 नहीं, बस किस्मत की बात ये थी कि वहीं पर दो कांस्टेबल मेरे से मैथ पढ़ने आते थे, अपनी शायद इंटरनल जो एग्जाम होता है उसके लिए। तो जैसे वहां लेके गए तो मैंने उनसे बोला कि इन्हें जानते हैं आप, तो कहा हाँ जानते हैं। सो मैंने कहा उन्हें फोन लगाओ आप, वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ। मैंने कहा जो पीछे बैठा है मेरे, ये भी मेरे साथ खाना खाया। उसने कहा मैं जानता ही नहीं आपको। मतलब आप देखो कि जानता ही नहीं हूँ, कह रहा। इसके बाद उन दोनों लड़कों से बात हुई तो उन्होंने कह दिया कि हाँ सर हैं, हम इनसे पढ़ते हैं। तो उन्हें बैठा लिया, तो मुंशी ने फिर अपनी सीट पे बैठाला, चीजें की बड़े अच्छे से।
लेकिन मैंने देखा वहां एक पर्सन और बैठा था, कोई 1-2 दिन पहले पकड़ के लाए होंगे, कुछ थोड़ा बहुत कुछ किया होगा, चोरी या कुछ ऐसा किया होगा। जो भी पुलिस वाला आ रहा था उसको मारना शुरू कर दे रहा था। क्यों बे, क्या किया है तूने, क्या तेरा क्राइम है, और मारना शुरू। जो भी है वही मारता था। तो यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है कब किसको मारना है भाई। अभी तो उसका क्राइम साबित कहाँ किया आपने, उसको लेके जाओगे कहीं। तो वो मैंने रात देखी है, मैं 3 बजे गया, 5 बजे छूट गया। 5 बजे वो आ गए थे राउंड से कहीं बाहर से, तो ये था कि सर हम आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तो मैं आ रहा हूँ, तो मैं फिर वहां पर लिखा पढ़ी करा दूंगा, तो वो कर देंगे, इंस्पेक्टर साहब से एक बार कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये चीज मैंने देखी है वहां पर, ये 2 चीजें मैंने अनुभव लिया इस चीज का, देखा। तो ये है हमारे देश में कि किसी चीज का डिफाइन नहीं है। अभी ऐसा माना जाता है कि हमारे देश की डेटा के अकॉर्डिंग कस्टडियल डेथ में अभी हाल ही उसमें 2016 से 17 के बीच में, मतलब 1 साल का हुआ ना, 11,419 डेथ मिली थी हमें, कस्टडियल डेथ। ये रिकॉर्ड है, लिख सकते हो, डेटा है ये, 2016-17 के बीच में। और शायद एक एक और निकाला गया था, हाँ, 2021-22, देख लेना एक बार, ये रिपोर्ट मिल जाएगी। 21-22 और 16-17, इन दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग इतना, 2 साल ये। तो ये यहां से इसका फिर ये देखा गया, आपने कितना निकाला था अभी, जो मैंने मल्टीप्लाई कराया था, 1855 था कुछ ऐसे ना, 55 था। जीरो नहीं आएगा क्योंकि 65 है, 5 है तो 5 ही आएगा, जीरो नहीं आएगा। जो भी है, अगर इसको आप यहाँ से यहाँ जोड़ लेंगे 2 साल का या फिर ज़्यादा जो भी होगा, लेकिन इन कुछ इस सालों में करेक्ट डेटा थोड़ा सा एक बार निकाल लेना अपना, कब क्या कैसा हुआ है। लेकिन ये इसमें ये निकाला गया कि मोर देन 5 है और बहुत डेथ हुई है इसमें। और इसके साथ साथ इसमें कन्विक्शन रेट देखा जाए, क्यों ऐसा है, क्योंकि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, लोग कन्विक्शन रेट है इसमें, ये शो करता है कि 2018 से लेकर 2021 में नॉट अ सिंगल पुलिस ऑफिशियल वाज कन्विक्टेड फॉर कस्टडियल डेथ। इसका मतलब हमारे यहाँ कस्टडी में डेथ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई पुलिस कस्टडी में जा ही नहीं रहा। किसी एक पुलिस वाले को अंदर नहीं किया गया अभी तक, अभी हुआ फर्स्ट टाइम, इसके पहले नहीं किया गया। तो एक सबसे बड़ी बात यह है। इसके बाद इसमें जो नेशनल ह्यूमन राइट है उसके बारे में अगर बात करें, वो भी कई बार गया, चीजों को गए, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज में गए, रिसीव किया उन्होंने कि ऐसा ऐसा होता है भाई, कस्टडी में जाके ऐसा लॉकअप में करते हैं, ये टॉर्चर करते हैं, कुछ करिए इसको। लेकिन वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि अब ह्यूमन राइट भी इतना होशियार हो चुका है, जाता है वो इसलिए प्रेशर बनाता है कि हमें पैसा मिल जाए। प्रेशर बनाएंगे, उसका कुछ ग्रुप जाएगा प्रेशर बनाएगा, फिर जिसने फंसाया है, जो उसे टॉर्चर करवा रहा है उसके पास गए, वो डरेगा कि ह्यूमन राइट वाले आ गए हैं, इन्हें संभालो। वो फोन कराता है ऊपर से, खुद मिलता है, बोलता है आप पैसा बताओ कितना चाहिए, बंद करो यार ये सब, बस हो गया काम। ह्यूमन राइट्स का काला चिट्ठा कभी ना कहीं तो देखो, फिल्में भी बताती हैं तो बड़ा सही बताती हैं। आप इसको देखो, अभी मर्दानी 3 मूवी आई थी, इसमें एक बंदा रहता है, वो ये प्रोस्टिट्यूशन के काम में इन्वॉल्व होता है, लड़कियां सप्लाई करने का, ये सारा चीज करता है, मारने का, बच्चियां छोटी छोटी। और वैसे ह्यूमन राइट के खिलाफ, बाकी ह्यूमन राइट के थ्रू बाकी लोगों की एफआईआर, बाकी लोगों को लड़ने का बहाना मारता है कि मैं लोगों को सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं लोगों के लिए अच्छा काम करता हूँ, लेकिन नहीं। तो हमारे देश में इसकी बड़ी सारी चीजें हैं जो शायद नहीं होना चाहिए, जो चीजें नहीं होनी चाहिए, ये है, ठीक है। तो बड़ा अटपटा सा है। और ये जो मैं यूएनसीएटी वाला बता रहा हूँ, ये आया था भारत में, और भारत ने इसमें साइन भी किया था, मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने साइन किया था इसमें, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी इसमें। 1997 में आया, बट इसमें भारत में सुधार हुआ नहीं, भारत में फेल हो गया। इसके पीछे फैक्टर्स क्या है जब ये होती हैं चीजें? फैक्टर्स नंबर 1, कल्चर ऑफ
किस चीज का कल्चर है भाई हमारे यहाँ, मालूम है आपका? क्यों ऐसा हो रहा है? कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, नंबर वन कल्चर। ये क्या होता है कल्चर, जानते हो क्या होता है कल्चर? इस कल्चर को बोलते हैं, कल्चर होता है पुलिस ऑफिसर्स या कोई भी ऑफिसर्स फील करता है कि उसका इंस्टीट्यूशन उसको सपोर्ट, इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट मिल जाएगा, वो प्रोटेक्ट फील करता है कि मेरा इंस्टीट्यूशन मुझे बचा लेगा। समझ रहे हो बात को? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा। एंड दूसरा उसका है कि जो प्रोसेस होगा हमारे अगेंस्ट, वो भारत में बड़ा स्लो प्रोसेस है, स्लो लीगल प्रोसेस है। तो हमें डेथ, हमें कुछ ऐसा होना ही नहीं है हमारे साथ, जब तक हमारी जांच होगी तब तक रिटायर हो चुके होंगे। कोई ध्यान ही नहीं देता इस चीज पे। इसे बोलते हैं कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। बहुत ऐसे केसेस हुए हैं, कोई डर नहीं है इन्हें। यूज ये क्या करते हैं, यूज करते हैं थर्ड डिग्री मेथड्स, बिना किसी डर के। अगर डर होता इंस्टीट्यूशन का, इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट ना करे, डर बैठ जाएगा। प्रोसेस स्लो ना हो, डर बैठ जाए। इन्हें किसी चीज का डर नहीं है, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस आ जाए, डर ही नहीं कॉन्सिक्वेंसेस का, ये कुछ हो सकता है। आप क्राइम करने से पहले डरोगे, इनको डर नहीं है टॉर्चर करने से, बस पैसा दो, टॉर्चर तो हम कर देंगे। ये हाल है हमारे देश का। दूसरा बोलते हैं क्वेरसिव, क्वेरसाइव। ये क्वेरसाइव क्या होता है? क्वेरसाइव का मतलब होता है इंटरोगेशन प्रोटोकॉल। इंटेरोगेशन में ही इतना मार देते, इतना कर देते हैं। मतलब ये बोलते हैं, इनका कहने का मतलब है कि हम इसलिए टॉर्चर करते हैं कि वो कन्फेशन कर ले। भाई जिसने गलती की ही नहीं है वो कन्फेशन क्यों करवा रहा है उससे? और उसका राइट है कोर्ट तक जाने का, मजिस्ट्रेट तक जाने का, और आप उससे कन्फेशन करवा रहे हो। वाह। इस कॉन्फेशन के चक्कर में उसको थर्ड डिग्री देते हैं, और इतना देते हैं, इतना देते हैं, वो कहते हैं दिस इज अ प्राइमरी मेथड ऑफ सॉल्विंग क्राइम। देख लो लॉजिक, देखो उनका, कि पहला है बिना एफआईआर के हम उसको ठीक कर लेंगे। एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई, मार पहले, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उनका एक एफआईआर नहीं करते, पहले मार देते, फिर यहीं बाहर रफा दफा करा देंगे, चला जाएगा, मार खा लेगा, सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। बताया था आपने। हम्म, यही होता है, यही होता है, यही होता है, यही तो हो रहा है। लेकिन कई बार बड़ा अच्छा होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कभी कभार लोग। ये जैसे इंटरफेयर एक हमारे यहाँ थे, बेंदा पड़ता है, जगह नाम है बेंदा। वहाँ से हमारे यहाँ डीजीपी जो थे हमारे यूपी के, सो वो वहाँ पर उसमें वही उसी गांव से हैं। वहाँ पर दो भाई लड़ रहे हैं आपस में। उन्होंने 100 नंबर को फोन कर दिया, पुलिस आ गई। फिर पुलिस को मारा उन्होंने, दोनों भाइयों ने मिलके मारा कि तुम हमारे दोनों भाइयों के बीच में तुम क्या कर रहे हो, यहाँ भागो यहाँ से। इतना मार दिया कि हॉस्पिटल रिजेंसी में भर्ती हो गए कानपुर में जाके। सर्वर खोल दिया उनका मार के। अभी पैसा देके रफा दफा भी कर लिया, तुरंत कुछ नहीं हुआ। तो चीजें ये है ना कि हमारे देश में इंटरोगेशन के नाम पर, इंटेरोगेशन जो प्रोटोकॉल है, और इससे कन्फेशन निकलवाने का जो काम है, ये सबसे गंदा काम है। और जो एक्चुअल क्राइम करता है ना, जो क्रिमिनल होता है, उससे हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि जाएंगे, वो एक फोन करेगा बाहर कहीं से, आइडिया लगा के कहीं से बोल देगा, बाहर के बाहर निपटा देंगे, तुम्हारी फैमिली को निपटा देंगे वो। तो कहाँ से आप कर पाओगे? उनको टॉर्चर नहीं करते, उनकी तो और सेवा करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारे देश में, इंटेरोगेशन के नाम पे, एविडेंस डिस्कवर के नाम पे फिजिकल अब्यूज करते हैं। हम्म, 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 हाँ,
हम्म। 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 नहीं करते हैं ये लोग, बस आपका है कि अब आप कैसा, अब सोशल मीडिया तो जल्दी आदमी बच जाता है, रिकॉर्ड कर लेता है चुपचाप, ये दूसरा रिकॉर्ड कर लेता है, अदरवाइज पूछो ही नहीं। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि पूछो ही नहीं। और सबसे ज्यादा गरीबों का हाल है इसमें। दूसरा क्या है, एक तो ये मैंने बताया क्वेर साहिब, इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल वाइट वॉशिंग, है ना। क्या है तीसरा कल्चर, क्या है भाई इसका, इंस्टीट्यूशनल वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग जानते हो, कि हम इसके ऊपर भैया जिसने इससे टॉर्चर किया हम इसके ऊपर जांच बैठा देते हैं अभी, जांच होगी, इंक्वायरी बैठेगी, और सत्य ढूंढेंगे कि सत्य क्या है। सत्य का टाइम आता है तब तक वो रहता है जिसके ऊपर टॉर्चर हुआ है, और सब ठीक हो जाता है। वो भी कहता है कि अगर देखो बचना है इंक्वायरी से, इतना पैसा भेज दो, इतना तो ले ही रखा ना तुमने उस बंदे से जिसके लिए कमा रहा है तुमने, इतना हमें दे दो, हम तुम्हारी इंक्वायरी में क्लीन चिट दे देंगे, बस हो गया। क्योंकि ऊपर यही यही तो होता है बिजनेस, यही। हम्म। हाँ हाँ, 100 पर यही तो चल रहा है, यही चीजें चल रही हैं। ये व्हाइट वॉशिंग का इतना प्रॉब्लम है कि पूछो नहीं। इसके बाद लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड लेजिस्लेशन। हमारे यहाँ इसके लिए स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड लेजिस्लेशन है ही नहीं, कमी है इसकी। स्पेसिफिक एंटी टॉर्चर लॉ नहीं है हमारे पास, जो क्रिएट लीगल वैक्यूम क्रिएट करे। तो आप इसमें लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड लेजिस्लेशन लिख दो। कोई ऐसा नहीं है, आईपीसी भी नहीं, आईपीसी डज नॉट डिफाइन टॉर्चर, आईपीसी ने हमारा डिफाइन भी नहीं किया टॉर्चर क्या होना चाहिए। टॉर्चर के लिए जो हमारे यहाँ दिया गया है वो सेक्शन, आईपीसी सेक्शन 330 या 331 दिया है, बट डिफाइन नहीं किया कि ऐसा होना चाहिए, टॉर्चर इतना मारना है, इतना करना है, क्या चीज करना है। ओनली कवर फिजिकल हर्ट फॉर कन्फेशन, उन्होंने कहा है कि फिजिकल हर्ट दो, करो, कन्फेशन में ठीक हो जाएगा, ठीक है, बट डिफाइन नहीं किया। और ना ही ये बताया गया कि ऐसी चीजें होंगी, एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट क्या होगा। और अगर कुछ बंदा इसमें करता है, लड़ता झगड़ता है, कुछ अपनी बात रखता है, आर्टिकल 21 को लेके आता है, तो उसके ऊपर जुडिशियल पनिशमेंट अलग से लाद देते हैं। मतलब पहले तुमने मारा लॉकअप में, जब कोर्ट में मिला उसे सजा, तो कोर्ट सजा की अलग झेल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा हो गया वो। क्राइम छोटा सा किया था, पहले पुलिस ने मार दिया, फिर कोर्ट ने दे दिया कि इसे डाल दो 6 महीने जेल में, फिर मारती है, वो मार भी फिर से खाता है, फिर 6 महीने जेल भी काटता है। देखो ये हाल है। सो हमारे देश में इस चीज की बड़ी प्रॉब्लम है। है? हाँ सभी जगह, क्योंकि देखो एक एक ही कंट्री है जहां पर आपको करप्शन नहीं मिलेगा, जो मेरा मानना है वो है जापान। जापान में करप्शन नहीं है, क्योंकि वहां से एक चीज पता चलती है, वहां अगर कभी जाओगे ना तो आपसे किसी भी चीज में लोग टिप नहीं मांगते आपसे। उन्हें लगता है कि जो सैलरी है वही हमारी मेहनत है, टिप नहीं ले सकते आपसे। आप कितना भी दो वो नहीं लेंगे, नहीं नहीं सर, नो सर। जो आदमी टिप नहीं ले सकते वहां के लोग, वो आप ब्राइब क्या लेंगे, करप्शन क्या लेंगे। कुछ हो सकते हैं कि बड़े लेवल पे लेते हो थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ ईमानदारी बहुत है कि हम इतना कमा लेते हैं पैसे से, कमा मेहनत से, कि हमें टिप की क्या ही जरूरत है। हमारे देश में टिप के लिए खड़े रहते हैं, सेवा करे ना करे सर, बस ये है। ये नहीं जानते कि एक तरीके से क्या मांग रहे हो आप, टिप। कुछ जगह तो फिक्स कर रखा है, सर इसी में डाल दीजिएगा टिप, यहाँ से मिल जाती है इनको, जो आपके पास आएगा अलग से देने की जरूरत नहीं, सर इसी में आप पे कर देंगे क्यूआर में, वो मिल जाएगा उसको टिप, ये लो। ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमारे देश में, बाकी देशों में है, लेकिन जापान में नहीं है ऐसा।
तो कहीं कुछ चीजें हैं अच्छी हैं, लेकिन हमारे देश में तो बड़ा मुश्किल है। इसके बाद है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस। वायलेंस अगर कर रहे हैं उसको इनकाउंटर कल्चर हमारे यहाँ बहुत जल्दी है। इंस्टेंट जस्टिस यानी ग्लोरीफाई, इंस्टेंट जस्टिस और इनकाउंटर कल्चर। हमारे यहाँ क्या पब्लिक पॉलिटिक्स नैरेटिव क्या है, सम टाइम क्या करते हैं अपने ग्लोरी के लिए। एक अभी देखा ना वेब सीरीज आई है ग्लोरी, नेटफ्लिक्स पर। इस ग्लोरी के लिए ना पॉलिटिशियन मरवा देते हैं इमीडिएट, जैसे यूपी का अतीक अहमद का मरवाना। इसके पहले वो शुक्ला, शुक्ला या दुबे क्या था, विकास दुबे, उसका उसकी गाड़ी पलट जाना। इसके बाद प्रियंका रेड्डी केस हैदराबाद, उसमें ऑन स्पॉट जहां पर लड़की का रेप हुआ था वहीं पर चारों रेपिस्ट को लेकर वहां पर गोली मार देना। अब फांसी दो, लेकिन ऐसे इंस्टेंट जस्टिस, इसका मतलब नो दलील नो अपील वाला सीन है। सो ये सारी चीजें जो है हमारे इसमें बहुत सारा ऐसा, कई बार ऐसी चीजें होती हैं इंस्टेंट जस्टिस के लिए ये लोग काम करना शुरू करते हैं, बोल देते हैं। अब बाद में पता चला कि वो आदमी तो उसमें क्राइम में था ही नहीं। कुछ तो हमें क्राइम दिखता है, कुछ कई बार इनोसेंट भी हो सकता है। तो ऐसा थोड़ा ना हर बार है। तो कोर्ट किस लिए, कोर्ट इस चीज को जस्टिस करके आप एविडेंस पेश करो, उसे फांसी मिल जाएगी। जैसे निर्भया केस में लेट हुआ, लेकिन हमारे कोर्ट का मामला है कि लेट इतना क्यों करती है, जल्दी कर देना चाहिए। या तो रेप में अगर एविडेंस मिलता है आप फांसी दे, लेकिन कोर्ट दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लोगों का विश्वास रह जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन पे, सुप्रीम कोर्ट पर। लोगों को ये डर नहीं रहेगा कल के दिन हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, गाड़ी आएगी कुचल देगी, बुलडोजर आएगा हमारा घर तोड़ देगा, ये तो डर नहीं रहेगा ना। ये कहीं ना कहीं, बुलडोजर इज नॉट अ जस्टिस सिंबल ऑफ जस्टिस, बट इन यूपी, इन एवरीवेयर वेयर इज बीजेपी, बुलडोजर इज अ सिंबल ऑफ जस्टिस। नाउ इट्स बिकेम, बन चुका है ना, आप देख लो, ना बना हो तो बताओ। सो ये चीजें हैं इसमें। तो अब इसको कैसे लेके चलें, कैसे आप क्या बोलेंगे। इसमें इतने केसेस, इतने कंप्लेन हुई है, इतने सीसीटीवी कैमरा, और सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने से मना करते हैं लोग। और कई बार इसे ऐसी जगह ट्रांसपेरेंसी के लिए सीसीटीवी की मांग की गई थी बहुत पहले। परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह 2020 में ये इसका केस हुआ था। और फिर उसमें ये सीसीटीवी कैमरा की मांग की गई थी कि सीसीटीवी कैमरा पुलिस स्टेशन में लगना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे, कि लोगों क्या कर रहे हो। ठीक है। इसके साथ साथ चैलेंजेस हमारे इसमें बहुत हैं। डेफिनेशनल गैप है, वो हमें लाने की बहुत ज़रूरत है। स्टेचुटरी लिमिटेशन ठीक करने की ज़रूरत है। प्रोसीजरल लैप्सेस ठीक करने की ज़रूरत है। वीक ऑफ ओवरसाइट, रिसोर्सेस कंस्ट्रेन, इन सभी चीज़ों को हमारे यहाँ ज़रूरत है। तो ये बेसिकली कस्टडियल डेथ की कहानी हो गई। समझ आ गई यहाँ तक? अब तो नहीं ज़रूरत इसका। ओके गुड। नेक्स्ट है हमारा राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट का एक सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 में केस आया था। ये केस सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार 1997 और 1991, सॉरी। इसमें क्या है, रिकॉग्नाइज्ड पोल्यूशन, फ्री वाटर एंड एयर एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, इसमें लिया गया। क्या है, रिकॉग्नाइज्ड पोल्यूशन, फ्री एयर, वाटर एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ, ऐसे लिखो। गेट इट? ये यहां तक इसकी बात हुई।
तो ये हम इस चीज को अभी समझ पा रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें हैं इसमें, कैसे राइट टू अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, राइट टू अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, हैरेसमेंट, ये क्या, ये भी तो राइट का है मामला। इसमें भी आया था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, formulated Visakha guidelines for workplace safety of women। ये शायद एक, मुझे थोड़ा सा ये विशाखा नाम से ना एक चीज याद आ रही, शायद जॉली एलएलबी फर्स्ट जो मूवी बनी थी उसमें ये केस का शायद थोड़ी सी झलक दिखाई गई थी, याद है? शायद देखोगे तो पता चल जाएगा, उसमें है इस केस की झलक दिखाई गई। विशाखा फिर करके एक पूरा वो बनाया गया था, एनजीओ टाइप का, इसी वजह से वहां पर। सो ये है फॉर्मुलेटेड विशाखा गाइडलाइंस फॉर वर्कप्लेस सेफ्टी ऑफ वीमेन। और ये बहुत जरूरी है जहां आप कर रहे हो, है ना? आपको तो मालूम ही है, समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहां भी बहुत हरेसमेंट होता है, बहुत। ठीक है, इसीलिए वहाँ गर्ल्स बहुत कम है, आती नहीं है, एडमिशन लेती हैं लेकिन आती नहीं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो चुके हैं, बन चुके हैं आज के डेट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसा हो गया है। पता है ना कीर्ति, आपके यहाँ लखनऊ में ना है। तो ऐसा है, वो अड्डा बन चुका है इस चीज का। और भी बहुत जगह हैं, आपको भी मालूम है, सभी जगह आजकल मैक्सिमम ऐसा हो गया बच्चियों के लिए, वहाँ काम करने वाली लड़कियों के लिए, पढ़ने वाली बच्चियों के लिए कोई वही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं वर्क प्लेसेस पे। और सबसे पढ़ी लिखी समाज मानी जाती है एजुकेशन वाला, कि चलो कम से कम एजुकेशन में यहाँ तो नहीं होगा, सेफ रहेंगे बच्चे, बट सेफ नहीं है। अब इसको क्या कहेंगे? तो ये हमारा इसमें केस आया और इसमें लिखा गया फॉर्मुलेटेड विशाखा गाइडलाइन, लिख लो, फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी फॉर वीमेन एंड राइट टू फेयर कंपनसेशन, कंपनसेशन। नेक्स्ट, राइट टू फेयर, राइट टू फेयर कंपनसेशन। ये भी केस आया था इसमें, कब आया ये? ओल्गा टेलीस, तेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओल्गा तेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। इसमें इविक्शन ऑफ स्लम डेवलपर्स विदाउट अल्टरनेटिव हाउसिंग वायलेट्स द राइट टू लाइफ। बिना किसी नोटिस के उनका घर तोड़ दिया और किसी का घर छीन लेना, ये तो गलत है। उनको घर जब तक दूसरा प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। अभी इसका केस और एक देख लो अभी, ये तो अब और एक, मैं कंपनसेशन की बात आ गई तो एक और, ये नर्मदा, केन बेतवा, सॉरी, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, है ना? है ना? पढ़ा है आपने, यूपीएमपी की बात है। इसमें वहां के लोगों को बोला गया 8 से 9 लाख आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, आप घर छोड़ दीजिए, अपनी जमीन के बदले आपको जमीन चाहिए, उतनी जमीन जितने मिल रही हो बाहर ले लो। बोले ठीक है जी, कंपनसेशन होगी, बात हो गई। बट अब उन्हें, किसी को 20,000 गया, किसी को 40,000 गया, घर भी छीन लिया गया। अब वो रहें कहाँ? आपने तो बोला था कि जितना पैसा यहाँ से घर बनवा के देंगे, और दूसरा जो पैसे की जमीन आपकी जा रही है वो पैसा आपको मिल जाएगा, जमीन खरीद सकते हैं। पटवारी के पास, लेखपाल के पास जाते हैं, पटवारी के पास, इसके पास जाते हैं, ये कहता है कि ऐसा करो,
आपको 2.5 लाख पहले मिलेगा, लेकिन उसके लिए 40,000 पहले जमा करो। तो ये धांधली चल रही, कंपनसेशन के लिए भी ये आपको देना पड़ेगा। मैं 8-9 लाख आपका निकलवा दूंगा, लेकिन मुझे 2 लाख दे दो, ये चल रहा है वहाँ। वो बेचारा आदमी करे क्या, वैसे छूट गया उसका, घर नहीं है, खाने के लिए लाले पड़े हैं, रहेंगे कहाँ? झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे थे कि चलो घर देगी सरकार, अभी नहीं कल देगी कल देगी, अब कहाँ रहेंगे, जाएंगे, बरसात हो जाएगी, डूब जाएंगे। बहुतों की झुग्गी झोपड़ी वैसे डूब रही है। तो ये अभी का केस ये भी आप देख सकते हो। सो ये है बेसिकली, आपने खत्म तो कर दिया लेकिन दिया नहीं। नेक्स्ट है राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड, डीएम जबलपुर वर्सेस एस शुक्ला 1976। डीएम जबलपुर, जबलपुर वर्सेस एस शुक्ला 1976। Supreme Court held that the right to livelihood is integral to the right to life। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ओके, तो बाकी की राइट्स टू एजुकेशन और इससे जितने अमेंडमेंट हुए हैं वो प्लस किस किस से जुड़ रहा है ये राइट, आर्टिकल 21, वो डिस्कस हम कल करेंगे। अभी इसके केसेस और भी हैं, ये चीजें हैं अभी राइट में कौन। तो अब आपके एग्जाम में कोई भी आए ना ऐसी चीजें इतनी। हम्म, पहले तो यहीं से जाएगा ना शुरुआत, हैरेसमेंट से और वो से सभी से जाएगा। हाँ हाँ, वो अब देखो क्या है ना कि बहुत सारी वो अब कोर्ट कोर्ट में कन्फ्लिक्ट हो जाती है कई बार ना, तो कोर्ट खुद कन्फ्लिक्ट करके चीजें करती है। एक कोर्ट छोड़ दे रही है, दूसरी कोर्ट नहीं दे रही उसको बेल, एक दे रही है। एक में सोर्स लग गया, दूसरे में सोर्स नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट बायस्ड, इसे बोलते हैं बायसनेस, बायस बोलते हैं इसे। ये बायसनेस है क्योंकि आपका वो गवर्नमेंट में है, उनका कहीं से कुछ होगा, बायस्ड हो गया किसी, इसे रिक्यूजल ऑफ जजेस होना चाहिए इस पे। अगर आप कोई बस में नहीं था, आपको देना क्यों पड़ा, आप छोड़ दो केस। क्यों किसी क्राइम किए हुए बंदे को छोड़ रहे हो आप? आपको डर है कि कल के दिन मार ना दे, आप केस छोड़ दो। लेकिन नहीं, नहीं छोड़ रहे। प्रॉब्लम इस चीज का है। तो हमारे देश में बड़ा सारा प्रॉब्लम है, बड़ा पंगा है इस चीज को लेकर कि पॉलिटिक्स कहीं भी घुसी हुई है हमारे देश में, कहीं भी टॉर्चर सह लो, कुछ भी सह लो, सारी चीजें हैं। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 45 डीपीएसपी का, आर्टिकल 51 ड्यूटी वाला है, ए का क्लॉज नंबर के उसके अंदर भी है कि आर्टिकल 21 में कवर होती हैं कुछ चीज़ें। आरटीई जो है हमारा राइट टू एजुकेशन, उसमें भी फीचर्स कुछ इसके दिए गए हैं। उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ कुछ केसेस को भी अभी और डिस्कस करना है, फिर इसमें हम करेंगे। ठीक है, समझ तो आ रहा है, मजा आ रहा है ना समझ में? याद रहेगा ना, भूलेगा तो नहीं? गुरदीप, आ बस बस बस, पढ़ते जाओ। मैं किसी दिन फिर टेस्ट लूंगा, इस बार पेपर पे लूंगा टेस्ट, ऑनलाइन, फेस टू फेस। सो मिलते हैं हम, ठीक है। हाँ कर सकते हो, अगले वीक का रखो, अगले वीक मैं किसी भी दिन ले सकता हूँ, ये सोच लो। पॉलिटी नहीं, जो कंप्लीट कर चुके हो सब पढ़ के आओ। क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप एक ही सब्जेक्ट में लगे रहते हो। आप आदत डालो ना, आईएएस बनना है आपको, एक एक सब्जेक्ट क्यों, कम से कम आपके रिवीजन में हर सब्जेक्ट होना चाहिए, वो करो आप। उस पे लेके आओ कि हाँ मुझे करना है ऐसा। हर सब्जेक्ट को आप रिवाइज करके रखो, चीजों को रखो। बाकी मैं क्या पूछ सकता हूँ वो चीज को देखना है, आप आओ करो। नेक्स्ट वीक हम करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। ओके ओके।